धनुष और उसके सभी साथी दिव्य क्षेत्र के गुप्त महल के बाहर पहुंच चुके थे। धनुष ने एक बार गुप्त महल में सर्वोच्च बूढ़े अमर का प्रक्षेपण देखा था, इसलिए उसने एक ही नजर में कमर पर सुनहरे लौकी वाले बूढ़े व्यक्ति को पहचान लिया था और उसकी साधना के बारे में भी पता लगा लिया था। वो मध्य स्तर के सच्चे देव थे और आकाशगंगा के देवताओं में सबसे अधिक साधना वाले देवता भी थे। अमर एक्सुविएट तालाब के रक्षक के रूप में लॉर्ड पियरवुड और मेरे गुरु के पास यहाँ सबसे अधिक साधना शक्ति है और वो मध्य स्तर के स्वर्गीय देवता हैं। जहां तक जेड पूल में उच्चतम साधना वाले देवता की बात है, ये एक शिखर चरण वाला स्वर्गीय देवता होना चाहिए। हालांकि बूढ़े इमॉर्टल को यह नहीं पता था कि धनुष ने यह क्यों पूछा, लेकिन उसने उसकी ओर विनम्रता पूर्वक सर हिलाया और तुरंत उत्तर दिया। लेकिन तभी एक कर्कश आवाज ने धनुष को बूढ़े इमॉर्टल से बात करने से रोका। जब ग्रेट धवन साम्राज्य के सदस्यों को मैरियोनेट गैलेक्सी के द्वेषपूर्ण चेहरे वाले देवता की हथेली के भीतर भयानक ताकत का एहसास हुआ तो उन्हें लगभग आघात ही लगा और उन्होंने अवचेतन रूप से घबराकर धनुष को चुप रहने का इशारा किया। बूढ़े इमॉर्टल के नेतृत्व में मिल्की वे गैलेक्सी के देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वे धनुष को पिसे हुए मांस में निगलने का दृश्य नहीं देखना चाहते थे। इसके विपरीत मैरियोनेट गैलेक्सी के सभी देवताओं ने अपने चेहरे पर दुर्भावनापूर्ण मुस्कान प्रकट की। सभी ने सोचा कि धनुष के लिए इस विपत्ति से बचना मुश्किल होगा, लेकिन धनुष ने ठंडी आवाज में कुछ कहा और अगले ही पल अपने बाएं हाथ से उस देवता की हथेली को पकड़ने के लिए पहुंच गया। धनुष ने मैरियोनेट गैलेक्सी के देवताओं की स्तब्ध निगाहों के तहत आसानी से प्रतिद्वंदी की हथेली पकड़ ली और अपनी दाहिनी मुट्ठी से अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे पर मुक्का मारा। इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि क्या हो रहा है, एक धमाके के बाद उस देवता का सर गायब हो गया। धनुष ने अपनी मुट्ठी देखने से पहले अपने हाथों में बिना सर वाले उस शरीर को देखा और फिर अचानक प्राप्त हुई ताकत को समझने की कोशिश की। उसके बाद 3 और देवों ने धनुष पर आक्रमण करने की कोशिश की, मगर उनका भी यही हाल हुआ। इमॉर्टल एक्सुविएट तालाब क्षण भर के लिए एक अजीब सी खामोशी में डूब गया और धनुष पर्यवेक्षकों के लिए हत्या की दावत का अभिनय करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई है, क्योंकि वे कोई आवाज नहीं सुन पा रहे थे और केवल धनुष द्वारा मैरियोनेट गैलेक्सी के देवताओं को अपने मुक्कों से गिराने का दृश्य देख सकते थे। धनुष ईश्वरीय क्षेत्र में आगे बढ़ता गया और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करता चला गया। उसे ईश्वरीय क्षेत्र के अंदर उस जगह पर पहुंचना था जहां उसके पुराने गुरु विराजमान थे, जिन्होंने कभी धनुष को दिव्य साधना के गुर सिखाए थे। आज धनुष को अपने गुरु से विश्वकोर के बारे में जानना था। विश्वकोर में प्रवेश करने के बाद धनुष ने वास्तव में अपने स्वामी, स्वतंत्र और निरंकुश सर्वोच्च ईश्वर को देखा। वो भी धनुष की तरह ही स्तब्ध थे, लेकिन अगले ही पल चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ उन्होंने धनुष को पुकारा। मेरे शिष्य, क्या तुम अपने गुरु को यहाँ देखकर आश्चर्यचकित नहीं हो? धनुष को उसके चेहरे से महसूस हो रहा था कि उसके गुरु उसे देखकर खुश थे। गुरुजी, क्या आप बता सकते हैं कि विश्वकोर वास्तव में क्या है और इसमें दैवीय भावना का थोड़ा सा अंश भी क्यों है जिसे आप पीछे छोड़ गए हैं? धनुष ने अपने गुरु का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। विश्वकोर को असंख्य लोक कोर के रूप में भी जाना जाता है और जिस व्यक्ति के पास ये है वो असंख्य लोगों को नियंत्रित कर सकता है। मेरी दिव्य भावना यहां मौजूद होने का कारण यह है कि मैंने एक बार विश्वकोर प्राप्त किया था। धनुष का प्रश्न सुनने के बाद स्वतंत्र और निरंकुश सर्वोच्च भगवान कुछ देर के लिए चुप रहे और प्रश्न का निराशाजनक उत्तर देने से पहले उनके चेहरे पर उदासी के भाव भी प्रकट हुए। क्या मिथक ये नहीं कहता कि विश्वकोर को परिष्कृत करके ही अमर दुनिया को नियंत्रित करना संभव है? धनुष मुक्त और निरंकुश सर्वोच्च ईश्वर के रहस्योद्घाटन से हैरान था, इसलिए वो अपने गुरु के चेहरे पर असामान्य अभिव्यक्ति को नोटिस करने में विफल रहा। तुम जिसका जिक्र कर रहे हो वो सिर्फ एक मिथक है। क्या हमेशा ऐसे लोग नहीं होते जो अफवाहों को गंभीरता से लेते हैं? स्वतंत्र और निरंकुश सर्वोच्च भगवान ने आह भरी। क्या तुम विश्वकोर का इतिहास जानते हो? जब 12 सर्वोच्च देवता रूइंस की लड़ाई में लगे हुए थे, उन्होंने वास्तव में प्राइमोजेनिटर तारे की दिव्यता नस को निकाला और फिर उसके सभी साधना संसाधनों को भी छीन लिया। उसके बाद उन्होंने एक दिव्य वस्तु बनाने में और 1000 साल बिताए।
और फिर इस दिव्य शिरा को उसमें प्रत्यारोपित किया। इस दिव्य वस्तु में केवल आदिम तारे की दिव्यता नष्ट नहीं है, इसमें 12 सर्वोच्च देवताओं के साथ साथ उनके अधीनस्थ भगवान राजाओं, भगवान सम्राटों, भगवान सार्वभौमों और सर्वोच्च द्वारा समझे गए सभी स्वर्गीय कानून भी शामिल हैं। 12 सर्वोच्च देवताओं की महत्वाकांक्षाएं केवल ईश्वर क्षेत्र को नियंत्रित करने में निहित नहीं हैं, वे असंख्य क्षेत्रों को नियंत्रित करना चाहते हैं और खुद को सभी क्षेत्रों के शासक के रूप में घोषित करना चाहते हैं। दिव्य गुरु ने आगे कहा, स्वतंत्र और निरंकुश सर्वोच्च गुरु के शब्दों को सुनने के बाद धनुष को इस सच्चाई से गहरा झटका लगा। विश्वकोर के बारे में उसने जो अफवाहें सुनी थीं, वे वास्तव में झूठी थीं, क्योंकि यह अमर दुनिया का मूल नहीं था और इसके बजाय वो एक परम दिव्य वस्तु थी जो असंख्य लोगों को नियंत्रित कर सकती थी। ये अमर दुनिया की कोई वस्तु नहीं थी और इसके बजाय 12 सर्वोच्च देवताओं के संयुक्त प्रयासों से निर्मित ईश्वर क्षेत्र का खजाना था। मेरे शिष्य, विश्व कोर को परिष्कृत करने से तुम्हारी साधना 3 चरणों तक बढ़ जाएगी, इसलिए मैं अभी तुम्हारी साधना के बारे में चिंतित नहीं हूं। हालांकि तुम्हें अपनी साधना की प्रगति के बाद शेष 5 सर्वोच्च देवताओं और उनके अनैतिक अधीनस्थों से छुटकारा पाकर और देव क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करके मेरा बदला लेना याद रखना होगा। दिव्य गुरु ने कहा, इसके निर्माण के बाद 12 सर्वोच्च देवताओं और स्वतंत्र और निरंकुश सर्वोच्च ईश्वर के अलावा केवल 5 लोग ही विश्वकोर के संपर्क में आए थे और उनमें से एक सर्वशक्तिमान देवता था जो अमर दुनिया को पार कर गया था। हालांकि उन्होंने विश्वकोर को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया था और केवल विश्वकोर के भीतर कुछ स्वर्गीय कानूनों को समझा था। इसने उन्हें अमर दुनिया को कई मिलियन गुना विस्तारित करने और वहां सबसे मजबूत शक्ति स्थापित करने की अनुमति दी थी। दुर्भाग्य से स्वतंत्र और निरंकुश गुरु की दिव्य भावना इतने वर्षों में बहुत कमजोर हो गई थी। विश्वकोर में स्वर्गीय कानूनों और प्राइमोजेनिटर स्टार की दिव्यता नस को खोलने के बाद, पहले से ही अपनी शेष ऊर्जा खर्च करने के बाद, वो इस दुनिया से पूरी तरह से नष्ट हो गए। गुरुजी, आपका शिष्य आपकी इच्छा पूरी करेगा और आपके लिए 12 सर्वोच्च देवताओं के अवशेषों को खत्म करेगा और ईश्वर क्षेत्र में व्यवस्था बहाल करेगा। धनुष ने चुपचाप उस क्षेत्र की ओर झुकते हुए अपने शब्दों का उच्चारण किया जहां स्वतंत्र और निरंकुश सर्वोच्च गुरु विलुप्त हो गए थे। 9वीं कक्षा का एमेथिस्ट मशरूम, डिवाइन फ्लावर, ब्लेजिंग स्पिरिट लीफ, सोल कंसोलिडेशन फ्रूट और रिसरेक्शन डेविल फ्रूट बूढ़े गूलर और ईगल को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं यहां मौजूद हैं। धनुष को वास्तव में खुशी महसूस हुई क्योंकि पॉकेट वर्ल्ड में कुछ कदम चलने के बाद उसे बूढ़े गूलर और ईगल को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं मिल गई थीं। धनुष दिव्य जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के बाद दिव्य जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के लिए इंतजार नहीं कर सका और उसने प्रक्रिया शुरू कर दी थी।